छोड़ मेरा बाग या धीरे आ जाऊँ उधर का पजामा चढ़ा के ऊपर बढ़ूंगा पड़ दूँ बताओ हैं क्यों पैनी चलता हूँ मेरा पजामा चढ़ा के अपने खेत में चला हूँ यहाँ की भगवान ना कपड़े पहन मैं प्रेस क्यों नहीं यहाँ बन दूँगा हैं यहाँ झगड़ा तो नहीं, झगड़ा तो करवा सकेंगे, समाधान तो नहीं किसी चीज़ का करवा सकते। समाधान तो आज उन्होंने करवाया नहीं कोई। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरुज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। आज गांव कंडेला में धरने का 7वां दिन है। ये आप देख सकते हैं, ये जो निर्माणाधीन कार्य चला हुआ है यहाँ पे, इसको रोक रखा है गांव वालों ने। और इसलिए रोक रखा है क्योंकि गांव के लोग पानी से नहीं जाना चाहते। गांव के लोग चाहते हैं कि वो समतल भूमि से गांव में प्रवेश करें, क्योंकि अंदर भी जो स्वागत के लिए जो तालाब का पानी इंतज़ार करता रहता है, उससे तंग आकर गांव वालों ने सोचा पानी से नहीं जाना है। और ये कार्य अभी तक रुका। तो ये ट्रक देख लीजिए आप कहाँ तक गया हुआ है, ऊपर तक। इसकी लाइन देख लीजिए कि इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, और इसी की वजह से ये दिक्कत है। और यहाँ धरना है, गांव कंडेला में धरना है और गांव बलवा में भी धरना है। वहाँ आज लगभग 9 दिन हो गए, यहाँ 7 दिन हो गए। तो जो गांव के यहाँ पर व्यक्ति आए हुए हैं उनसे बात करेंगे, उनको क्या लग रहा, जैसा धरना जितने दिन से चल रहा, और आगे की क्या उम्मीद है, क्या जो अधिकारी हैं इस बात को मानेंगे, रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर स्विमिंग पूल से ही निकलना पड़ेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा रणबीर है जी। अच्छा अंकल जी, जैसा ये जो रास्ता चल रहा है, इस पर लगा आपने कुछ उम्मीद, कोई बात बन जाएगी, अधिकारी आएंगे बात मान लेंगे? भाई देखो, परसों कल SDM आए थे परसों, और मैं देख दे यहाँ से इस पर क्या लेंगे भाई, कुछ इसका समाधान करेंगे। और NH वाला जो ठेकेदार है वो बुलाया था उन्होंने, तो मैं देख दे क्या लेंगे भाई, 1-2 दिन में हम इसका समाधान कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए। और बड़ी दिक्कत है, अगर पुल थोड़ा और ऊंचा हो जाए ना तो साधन भी निकल जाएगी, और ट्रैक्टर ट्रॉली भी निकल जाएगी, और ट्रक भी निकल जाएंगे आना, क्योंकि नीचे होने के कारण तय सड़क में फिर पानी भर जाएगा। यही है जी। तो पुल भी ऊपर करवाना चाह रहे थे, सड़क भी थोड़ा सा सड़क का लेवल हो जाना है बिल्कुल। ये सड़क नीचे बना रखी है, यहाँ से पुल के नीचे सड़क नीचे हो रही है। अगर सड़क का जो लेवल पहला है वो जो को तू रख दे, पुल थोड़ा सा ऊंचा कर दे, यही मांग है हमारी। तो कुछ नहीं। तो गांव से लोग क्यों नहीं आ रहे निकल के? बहुत कम संख्या में लोग आ रहे। बस जो जा रहे कुछ काम में अपने छोल छाल में लग रहे, कुछ अपने उसमें लग रहे, कोई दुख में कोई सुख में कहीं जा रहे आदमी, कुछ लोग जा भी रहे पूरे अपने। आपने क्या लग रहा अंकल जी, बन जाएगी कुछ रास्ते की बात या नहीं? वो देखो जी, कोशिश है, हमारे तो प्रयास है जी, आगे तो सरकार के हाथ की बात है जी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। नहीं, अगर आप बैठे रहोगे तो सरकार तो दे देगी। तो बैठने की तो पूरी गारंटी ले रखी जी हमने, 6-6 महीने हो जो बैठे तो हमें ही जी, इतना ही बनता नहीं जी। आगे देखो ठेकेदार खाने खुने का भी जुगाड़ कर रखा कुछ? बस खाना तो गाँव में नज़दीक है जी, खाया हुआ है सर, यहाँ से खाने की तो कोई समस्या ही नहीं। हाँ धरना तो 24 घंटे होगा ना? हाँ जी, 24 घंटे हैं। तो रात में भी रहे यहाँ को? हाँ रात में भी रहे जी, रात में भी रहे यहाँ से 5-7 आदमी रात में भी आराम करें यहीं। अच्छा कंडेला तो कभी धरना नहीं दिया करता है, कैसा ऐसा क्या होगा? समस्या देख लो जी कितनी तगड़ी है, आप खुद देख लो। ट्रक नहीं निकलते, मेरी ट्राली नहीं निकलने की गन्नों की, तो हमने पुल बनेगा फायदा क्या होगा जी, क्या लाभ होगा इसका? सर्विस रोड तो मिल ही रहा, ऊपर चढ़े उतर कर पर उतर जग रही हो। फिर तो बहुत लंबा पड़ा है जी सर्विस रोड का तो जी। और फिर वहाँ ना ट्रॉली घूमे जी, जहाँ सर्विस रोड ही ना रोक क्या पुल के तले नीचे निकालने के नाम की, पर ट्रॉली भी तो नहीं घूमती जी वहाँ पे। तो समस्या तो मैंने है ही जी, इसी समस्या के नाम के यहाँ बैठे जी। समाधान क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखो जी, क्या बताओगा, टाइम बताओगा आगे। आपने क्या लगाया था जी? बस लगा तो बात जो कोई कह रहे हैं भाई सही है भाई। एक तो सड़क की ऊंचाई बढ़नी चाहिए, इसकी पूरी होनी चाहिए। और यह समस्या जो है, एक समस्या सब तक गंभीर तो यह होगी, अब पैदल आने वाले आदमी या सड़क नीचे होगी जिसमें पानी भर रहा है, अगर निकलेंगे कहाँ ने? सर्विस रोड पर जाएगा तो थोड़ा ही घूम पाऊँगे अड्डे पर। या मेन समस्या है पुल की ऊंचाई होनी चाहिए भाई, रोड हमारा सही होना चाहिए। इतना ही काम नहीं होता, हम बैठे भाई यहाँ, हम जाने वाले नहीं। देखो भैया कितना इसमें प्रोग्रेस हो भाई, कितना वो होना चाहिए, उम्मीद है सरकार से। नहीं आपने की दिक्कत आप नहीं आ रहे धरने में? दिक्कत तो आपने भी होगी सड़क किसकी? दिक्कत तो मुझे भी है तो बता भाई, नीचे कर दी खो देगा। और इस तो परेशानी बढ़ गई, तब हम देखा ट्रक आया कितना ऊपर जाए, और भाई समाधान होना चाहिए। फिर क्या लगाए समाधान हो जाएगा कि नहीं? हाँ वह होगा क्यों नहीं, जब वो बैठे यहाँ से। हाँ मुझे रात बहुत संदेह का जाए हुए बन, ये उम्मीद है भाई होगा, मतलब बन सका बात कुछ? बिल्कुल बनेगी क्यों नहीं।
ये आप देख रहे हैं जो ये सड़क आगे गई हुई है, इसमें दूसरा भी एक और यहाँ से सर्विस रोड है नीचे जाने के लिए, तो क्योंकि अंदर में देखो गांव शेखुपुरा, हालांकि तीनों गांव एक ही हैं, लेकिन उस पट्टी में जाने के लिए रास्ता अलग से है। लेकिन इस रास्ते की ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि मेन रास्ता गाँव का यही है। और इधर भी ये क्या कहता हूँ जी, कई गाँवों का रास्ता है यू ही नहीं गाँव का, नहीं 3-4 गाँव पर बुरा है, जहाँ पूरा खद्दर सारा इसी रास्ते बना हुआ है, सारा खद्दर इस काम पर बना हुआ है। और भी छोड़ मेरा बाग या धीरे आ जाऊँ उधर का पजामा चढ़ा के ऊपर बढ़ूंगा पड़ दूँ बताओ हैं, क्यों पैनी नहीं चलाते होंगे रात पजामा चढ़ा के? खेत में चलाऊँ, यहाँ की भगवान ना हुआ कपड़े पहन मैं प्रेस क्यों नहीं यहाँ बन दूँगा हैं, नू तो बता दो 3 किलोमीटर होंगे जाऊँ वहाँ तो घूमगा मेरी सैर यार यहाँ कट जाएगी हैं, आगे की होगा फिर रास्ता बताएं, जागती है मेरी ये भी है पढ़न इस यहाँ स्कूल में तो पैदल भी आऊँ मैं, तो मैं कहाँ जाएंगे 3 किलोमीटर वहाँ जाएंगे फिर हैं। तो समस्या कुल मिलाकर करड़ी है और इन्हें कर काटेंगे हम, नहीं जाए को जाओ वो भी कुछ ही क्या यार दूर मुख्यमंत्री होगी लो जाओ कहीं ना हम हर पार कर काटेंगे, ठीक है। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि है वो भी आएगा कोई बीच में? आओगा वो क्यों नहीं आओगा, अरे रोज आओ अवरी नहीं, जो कैराना विधायक हैं, कैराना सांसद हैं, आए बीच में? हाँ सब भाई जी हैं मेरे सब, ये सही नहीं पता, चौधरी साहब हैं, उनसे बात, मेरे चौधरी साहब से करेंगे बात। चौधरी साहब जैसा जो कैराना विधायक हैं नाई दसन और जो कैराना सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, वो भी आए क्या बीच में एक आधी बार? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया जी, यहाँ तो सिर्फ अनुज चौहान जी हैं, यहाँ गांव के जो हैं सब मुजीज लोग आए हुए हैं, विधायक या सांसद जी हमारे यहाँ नहीं पहुँचे। तो आपने बताया उनसे जो गांव के मौजूद लोग हैं, किसी ने कॉल करी विधायक जी के पास या सांसद जी के पास भी इस तरह की समस्या में आ रही है, आप कुछ समाधान कराओ? हाँ, उनसे बात की है तो वो कहते नहीं हम इस बात को जो है ऊपर तक जो है मुख्यमंत्री से पहुँचाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, यह आश्वासन दिया है। विधायक जी ने या सांसद जी ने? सांसद जी ने, विधायक जी तो आते ही नहीं यहाँ। विधायक जी बात करते क्या पता बात करने से आ जाए? विधायक जी का तो पता नहीं, विधायक जी कहाँ जाएंगे यहाँ, विधायक जी तो आने के ही नहीं। ये सारा गांव भाजपा गांव है, 96 से अब तक जो है पूरा 10,000 वोट हैं, पूरी भाजपा सरकार को जाते, पार्टी को जाती है पूरा जो है। विधायक तो सबके हैं ना, वो अब केले भाजपा के या उसके समाजवादी के विधायक तो है नहीं, सबके विधायक हैं। विधायक तो इसके कंडेला के भी वही हैं। अजी यहाँ झगड़ा तो नहीं, झगड़ा तो करवा सकें, समाधान तो नहीं किसी चीज़ का करवा सकते। समाधान तो आज उन्होंने करवाया नहीं कोई, आज तो कोई समाधान ही नहीं करवाया किसी चीज़ का, आज तक उन्होंने करवाया नहीं कोई जी। मैं जो है बिगड़वा तो सकें, सुधरवा नहीं सकते नहीं। चलो भाई, यहाँ पे जो जिनके बारे में कह रहे हैं अनुज चौहान जी वो भी हैं, क्या कह रहे था जी? यहाँ यह समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, इसमें लोगों में आक्रोश है। और निंगला पॉइंट की आप बात कर रहे थे भी, निंगला जो पहला पॉइंट है इंडस्ट्री एरिया में है, जिस पे 3-4 पट्टी मैन लिख रहे हैं, वो रास्ता पूरी तरह समाप्त कर दिया। वो तो उसका अगले वाला है दूसरा, ये बराबर का इधर का भी रास्ता बंद है, अगले वाला भी रास्ता बंद है जो अगली जगनपुर तक गई। तो यह समस्या इतनी बड़ी बन रही, इस पे इतना आक्रोश हो रहा। हम यहाँ चौधरी अनुज हुकम सिंह के पोते जो हैं यार चौधरी, उनके भतीजे बैठे हैं सेठपाल, जिनके नेतृत्व में धरना इतने दिन तक चलाऊंगे जितने यहाँ सबकी मांग पूरी ना हो जाए। यह बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ सड़क भी ना पैट दिया, आप देख रहे दरिया, या इतनी नीची कर दी, इसमें तो जो है कुछ भी रास्ता निकलने का लेने का। ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ परली तरफ के जो हमारे गांव है उसकी बारात भी आने गुजरे हैं, बस भी जानी बंद हो जाएंगी। और बराबर का इधर का रास्ता भी कतई समाप्त कर दिया, इधर जो इंडस्ट्रीज एरिया में जयकंडेला है और अगले वाला भी रास्ता समाप्त कर दिया। तो यह समस्या भारी बनी हुई है, इसमें आक्रोश बढ़ने लग रहा। कुछ लोग हमारे शामली जा रहे और कुछ धीरे धीरे बढ़ने लग रहे और बाग। यूँ धरना जब तक भी चलागा, इतने यहाँ मांग पूरी नहीं होने की, इतने यहाँ ने तो रात ने रुकने की स्थिति आने लग रही यहाँ, और आक्रोश जो है बढ़ता हुआ चल रहा। चौधरी साहब हमारे साथ हैं, अनुज चौहान जी हमारे साथ हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ बैठे हुए हैं और उम्मीद करें हम सब उसी सरकार के जिस पर मांग रहे उसी के हम वोट हैं, उसी के हम आदमी हैं बहुत पहले ही। इसे तो पूरा उत्तर प्रदेश जाना है, कंडेला जो है बीजेपी का है, इन लोगों के द्वारा ही यहाँ वोट दिए हैं। फिर भी रास्ता ही मिला बीजेपी का होने के बाद भी, बस वो कुछ डिपार्टमेंट की बात है, ठेकेदारों की बात है, ठेकेदार मान जाएंगे, उनकी बात सरकार दबाव बनाओगी, ठेकेदार ना मानना पड़ेगा। थोड़े घने पैसे बढ़ेंगे ऊपर, इसमें 10-5 लाख रुपए उसके मारो ठेकेदार निकन्नी सी कर रहा है भी। जब सरकार क्या आएगी उसके पैसे बढ़ा होगा 10-5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जो कुछ भी, यह समस्या हमारी जीव समाप्त होगी।
चौधरी साहब भी आ गए, आप भी आ रहे हैं, 7वां दिन हो गया आज आपकी। अब इस बीच में हुई, क्योंकि मैं 3 दिन पहले आया था, अब इस बीच में कोई वार्ता हुई अधिकारियों से या जो इसका ठेकेदार है उससे बात हुई कोई? हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अभी गया हुआ है एसडीएम साहब के पास, उनका फ़ोन आया था। एनएचआई के कुछ अधिकारी भी आए हुए, वो मीटिंग चल रही है उनसे। अब वो लोग आएंगे तब पता चला क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही। गांव के प्रमुख लोग गए हुए वहाँ पे, 10-15 लोग गए हुए हैं। अच्छा, कई बार आश्वासन मिल जाता है कि हम ठीक है, हमने आपकी मांग मान ली है और अब आप धरना उठा दीजिए, और फिर बाद में पता लगता है कि वो काम रह गया। ऐसा बहुत सारी जगह, कल मुझे कहीं कॉल आई कि हमारे यहाँ गोरनी में रह गया, और भी बहुत सारी जगह के नाम बताए वो उस गांव में धरना उठवा दिया और आश्वासन दिया कि इस तरह कर देंगे हम, फिर बाद में छोड़कर चले गए बीच में ही। नहीं, अगर कोई ऐसी बात आएगी, मान लो वो लोग मानते हैं तो उसमें लिखित में उनसे लेंगे। खाली मौखिक तो कोई आश्वासन होता नहीं, लिखित में जो आश्वासन होगा उस पर होगा। अगर लिखित में देने के लिए तैयार नहीं, फिर धरना चल रहा है, चलता रहे। अच्छा, लिखित में किस किस को रखा जाएगा? क्योंकि ठेकेदार को तो आप ढूंढ नहीं सकते, एक बार जो ठेकेदार लिख कर दे जाएगा, किसको रखना चाहेंगे? जो लोकल के प्रशासनिक अधिकारी है उनसे ही होगा, क्योंकि ठेकेदार का तो कोई बाहर का रहने वाला है, अब कौन है कहाँ का है वो तो कुछ पता नहीं। अच्छा, जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और जो विधायक हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? कोई उनकी प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी तक कोई उनसे संपर्क, उन्हें जानकारी तो है पर उनकी तरफ से अभी तक कोई यहाँ पे कोई बात आई नहीं अभी, दोनों, ना विधायक की तरफ से ना सांसद जी की तरफ से। अभी ये जो रास्ता है, मतलब जो मैंने वहाँ लगातार बलवा की अपडेट देख रहे हैं और ये कंडेला का अपडेट है, दोनों गांव ही लगभग बीजेपी के गांव हैं, और लगभग पिछले जब से बाबूजी भाजपा में आए तब से बीजेपी के साथ ही हैं। फिर भी समस्या है, और इस तरह की समस्या काफ़ी गाँव में है। और ये अंदर तालाब का रास्ता है, और भी कई गांव के मेरे पास कॉल आई, भाई हमारी सड़कें दिखा दीजिए, इसमें पानी भरा रहता है, और कई कई साल हो गए हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, लेकिन दूसरी तरफ पता नहीं क्यों अधिकारी वर्ग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जो गंदगी गांव में भरी हुई है, स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, बहन बेटियाँ, हमारी माताएँ वहीं से निकल कर जाती हैं, और इतनी गंदगी, आप तालाब का पानी समझ सकते हैं, शुद्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे गाँव का जो वो सब पानी है उसी से होकर निकलता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि ये समस्या दूर हो सके। और हमने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि इन चीज़ों को आप भी अपने माध्यम से हमारे तक भेजने की कोशिश किया करें, छोटी वीडियो हो या कोई इस तरह की बात हो, जिससे हम उनको उस आवाज़ को उठा सकें और आपकी जो दबी हुई आवाज़ है उसको जनता तक और सरकार तक भेजने का काम कर सकें। अब जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है एसडीएम साहब के पास, वहाँ से उनको क्या आश्वासन मिलता है ये हम कल आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।